काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करके इसका हम पोटेंशियल एनर्जी भी कैलकुलेट करेंगे। लास्ट में इसका हम टोटल एनर्जी कैलकुलेट करेंगे। उसके बाद इसका हम एनर्जी लेवल डायग्राम करेंगे हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के लिए एनर्जी लेवल डायग्राम कर। उसके बाद हम लास्ट में बोर थ्योरी ऑफ हाइड्रोजन एटम का लिमिटेशन या ड्रॉबैक हम एनालाइज करेंगे। जब ये ड्रॉबैक एनालाइज करेंगे उसके बाद हम पढ़ेंगे एब्जॉर्प्शन और इमिशन स्पेक्ट्रम। ये स्पेक्ट्रम पढ़ेंगे, इसमें हमें अंडरस्टैंड हो जाएंगे कि ये स्पेक्ट्रम कहाँ से निकालते हैं। इसमें दूसरा सेकंड नेक्स्ट चैप्टर है एटम एंड न्यूक्लियस। अब इसमें हम न्यूक्लियस के बारे में, न्यूक्लियस में हमारा न्यूट्रॉन से प्रोटॉन से, इसके अंदर हम न्यूक्लियर फोर्सेस पढ़ेंगे, न्यूट्रॉन्स के बारे में पढ़ेंगे, इसका प्रोटॉन के, इसमें सब एटॉमिक पार्टिकल इलेक्ट्रॉन्स है, इलेक्ट्रॉन का मास हमारा बहुत ही लाइट है और जो न्यूक्लियर का टोटल मास हमारा जो है कंसंट्रेट इनसाइड द न्यूक्लियस, जो हमारा पहले हम रदरफोर्ड स्केटिंग एक्सपेरिमेंट में डिस्कवरी किया न्यूक्लियस, वो न्यूक्लियस, यही हम कैरेक्टरिस्टिक ऑफ न्यूक्लियस में यही पढ़ेंगे। इसमें आइसोटोप पढ़ेंगे हम, आइसोबार, आइसोटोन, और इसमें हम स्टेबिलिटी काफ करेंगे। उसमें न्यूक्लियर फ्यूजन और फिजन, वाई न्यूक्लियर फ्यूजन और न्यूक्लियर फिशन होते हैं, ये भी हम पढ़ेंगे। उसके बाद मास डिफेक्ट पढ़ेंगे हम। इसमें मास डिफेक्ट, सर्टन मास और डिफेक्ट होते हैं वो पढ़ेंगे। उसमें हम बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, बाइंडिंग एनर्जी पढ़ेंगे। उसके बाद हम बाइंडिंग एनर्जी के बाद एवरेज बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियंस। अब जब हम एवरेज बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन पढ़ेंगे ना, उसमें हम स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस के बारे में हमें पता चल रहा है। जब बाइंडिंग एनर्जी में हमें स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस हमें पता नहीं चल, जब एवरेज बाइंडिंग एनर्जी पढ़ेंगे वहाँ हम स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस के बारे में हम पता करेंगे। इसके बाद हम पढ़ेंगे रेडियो एक्टिविटी में हमारा सेकंड नेक्स्ट चैप्टर है, उसमें एक रेडियो एक्टिविटी। आप ये रेडियो एक्टिविटी में हम क्या पढ़ेंगे, लॉ ऑफ रेडियो एक्टिविटी पढ़ेंगे। इसमें लॉ ऑफ रेडियो एक्टिविटी अल्फा डी के, बीटा डी के, गामा डी के पढ़ेंगे, गामा डी के। इसके बाद इसमें लॉ ऑफ रेडियो एक्टिविटी डिसइंटीग्रेशन पढ़ेंगे। इसमें हम उसके बाद हम हाफ लाइफ पीरियड ऑफ न्यूक्लियस की हाफ लाइफ पीरियड, हम एवरेज पीरियड ये हम कैलकुलेट करेंगे। उसके बाद लास्ट में हम रेडियो एक्टिविटी कार्बन डेटिंग पढ़ेंगे। ये रेडियो एक्टिविटी कार्बन डेटिंग हम यूज़ करते हैं टू फाइंड आउट द एज ऑफ हम मिनरल्स, जो मिनरल्स होते हैं ना उसका हम एज हम डिटेक्ट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ रेडियो एक्टिविटी कार्बन डेटिंग। इस रेडियो एक्टिविटी कार्बन डेटिंग में क्या होता है, हमें नेचर में दो कार्बन पाते हैं, एक हमारा रेडियो एक्टिविटी कार्बन डेटिंग कार्बन 14, एक हमारा कार्बन 12। जो कार्बन 14 है वो एक रेडियो एक्टिविटी मटेरियल है। वो जब किसी चीज़ में हम पाते हैं, अब मिनरल्स में हम जब मिनरल्स हम पाते हैं या फॉसल फ्यूल्स, उसमें जो कार्बन डेटिंग के क्वांटिटी जितना रहते हैं उस वहाँ से हम उसका एज निकल सकते हैं। यहीं से हमारा पूरा चैप्टर का डिटेल कंप्लीट हो गया। यहाँ अब हम स्टार्ट करेंगे टॉपिक्स। ये स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स, ये केमिस्ट्री की 11th क्लास की केमिस्ट्री में भी है जो हमने पहले पढ़ा हुआ है। अब ये 12th क्लास में भी ये स्ट्रक्चर ऑफ एटम, इसमें हम टॉपिक में जब हम टॉपिक पे आते हैं, यहाँ एक थॉमसन मॉडल से, थॉमसन मॉडल, इसको हम पाम पुडिंग मॉडल भी कहते हैं या वाटरमेलन मॉडल। इसमें हमारा एक हमने वाटरमेलन लाया है। इससे हमें थोड़ा वी ट्राई टू अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर ऑफ एटम। हमने एटम के स्ट्रक्चर के बारे में हम थोड़ा अंडरस्टैंडिंग करने की कोशिश करेंगे कि थॉमसन ने क्या कहा था। थॉमसन ने ये कहा था कि जो हमारा ये नेगेटिव ये हमारे सीड्स है, दीज आर कॉल्ड इलेक्ट्रॉन्स। थॉमसन ने यही कहा था, दिस सीड्स आर इलेक्ट्रॉन। बाकी जो हमारा फ्रूट पार्ट है, दिस आर पॉजिटिव चार्ज। यहाँ से हमारा इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल एक्सप्लेन कर पा रहा है एटम का, जो एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल बोल रहा है थॉमसन। अब ये थॉमसन ने ये कहा कि पूरा जो एटम का मास है वो कंसंट्रेट इनसाइड द एटम। यह हमारा जो पूरा मास है ना, पूरा कंसंट्रेट है इनसाइड द एटम्स। और इसमें ये थॉमसन मॉडल में दो ड्रॉबैक हो गया, बाद में इसको डिस्कार्ड कर दिया। क्यों डिस्कार्ड कर दिया, इसमें यह हो गया कि ये कैन नॉट एक्सप्लेन द स्पेक्ट्रल लाइन्स। स्पेक्ट्रम लाइन्स हमें प्रोड्यूस हो रहा है किसी एटम को हम जब हीट करते हैं या गैसियस एटम को हम हीट करते हैं, वहाँ से हमें स्पेक्ट्रम निकलता है, डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम, वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया। दूसरा इसका खामी क्या रहा, इसने जो अल्फा पार्टिकल जो हम एक्सपेरिमेंट कर रहा है उसमें अल्फा पार्टिकल हमारा स्कैटर्ड हो गया। स्कैटर्ड मीन हमारा जो स्कैटर्ड होता है, हमारा अगर ये स्कैटर्ड हमें
समझने की कोशिश करेंगे जो हमारा ब्लू कलर ऑफ द स्काई, हमारा जो स्काई है ना, एक्चुअली स्काई का कोई कलर नहीं होता है, ये एक्चुअली ब्लू है। ब्लू क्यों ब्लू है? जो सन का जो ब्लू वेव लेंथ है वो हमारा एटमॉस्फेयर की डस्ट पार्टिकल है। हमारा एटमॉस्फेयर में बहुत से डस्ट पार्टिकल है, उस डस्ट पार्टिकल्स के स्केटर्ड हो जाता है, स्काई ब्लू दिखा जाता है। इसी यह स्केटिंग एक्सप्लेन नहीं कर पाया। ये अल्फा पार्टिकल जो स्केटेड हो रहा है ये इस एक्सपेरिमेंट में, वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया। यही रहा थॉमसन का ड्रॉबैक। अब उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे रदरफोर्ड स्केटिंग एक्सपेरिमेंट। अब हम ये अल्फा स्केटिंग एक्सपेरिमेंट पढ़ेंगे। ये इस एक्सपेरिमेंट के बेस पे ये रदरफोर्ड न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम्स, ये बेस है, ये बेस इस एक्सपेरिमेंट बेस पे ये रदरफोर्ड न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम। ये एक्सपेरिमेंट किसने किया? एक रदरफोर्ड का दो स्टूडेंट थे, गीगर एंड मार्टिन, उसी ने ये एक्सपेरिमेंट किया। और जो गीगर एंड मार्टिन है रदरफोर्ड का स्टूडेंट है, रदरफोर्ड खुद जे थॉमसन का स्टूडेंट्स है। अब इस एक्सपेरिमेंट में क्या किया, उसने एक हमारा लेड बॉक्स लाया, लेड बॉक्स। इसमें लेड बॉक्स में हम एक रेडियोएक्टिविटी सोर्स रखा। अब ये रेडियोएक्टिविटी सोर्स से क्या आता है, यहाँ से रेडिएशन इमिट होता है। अगर हम इसको ट्राई टू आप अंडरस्टैंड करेंगे, ये एक अगर हम डे टू डे लाइफ में थोड़ा अंडरस्टैंड करने के लिए यहाँ से रेडिएशन कैसे, जब हम एक लाइट लाएंगे, जब लाइट लाएंगे यहाँ से हमारा सारा लाइट वहाँ निकलते जाएंगे। इसी तरह यहाँ से हमारा सोर्स ऑफ रेडिएशन आ जाएगा, यहाँ से अल्फा पार्टिकल रेडिएशन इमेज है। ये अल्फा पार्टिकल यहाँ से इमिशन हो रहा है, इमिशन होकर ये लेड ब्रिक्स ये एब्जॉर्ब कर रहा है, यहाँ से हम अल्फा पार्टिकल पास हो रहा है। ये काम क्या कर रहा है, ये कॉलिमेटेड कर रहा है अल्फा बीम इंटू थिन बीम को, अल्फा पार्टिकल को थिन बीम से यहाँ से ये यहाँ से निकलता है, ये गोल्ड फिल्म पे एक स्ट्राइक हो रहा है। ये हमने एक गोल्ड फिल्म लिया होगा, एक थिन फिल्म। ये गोल्ड किस लिए लिया है, इसका मेलेबिलिटी, इसको हम इसको हम एक शीट बना सकते हैं, गोल्ड का एक शीट, एक ऐसा शीट बना सकते हैं कि इसमें एक सिंगल लेयर ऑफ गोल्ड आटम आए, सिंगल लेयर ऑफ गोल्ड। कोई दूसरा अगर हम ऐसे इतना शीट बना सके कि सिंगल लेयर ऑफ गोल्ड आटम आए, बाकी इस साइड में कोई गोल्ड आटम ना है, ये एक सिंगल लेयर शीट का गोल्ड आटम बना, गोल्ड आटम बना। इसका साइज 10⁻⁻6 मीटर इंटू 10⁻⁻8 मीटर इसका साइज है। इसके बाद हम यहाँ एक जिंक सल्फाइड लगा, ये इस पे जिंक सल्फाइड लगा। जब अल्फा पार्टिकल यहाँ से स्ट्राइक हो, यहाँ से निकले, यहाँ हम ये अल्फा पार्टिकल स्केटेड हो जाएगा तो यहाँ पे हमें फ्लैश लाइट आएगा। ये फ्लैश लाइट भी हम आंखों से ये देख नहीं सकते, नेकेड आई से वी कैन नॉट सी थ्रू द नेकेड। दैट्स व्हाई यहाँ हमने एक डिटेक्टर रखा है। ये डिटेक्टर माइक्रोस्कोप है। इस माइक्रोस्कोप के थ्रू हम इसको डिटेक्ट करते हैं ये स्केटिंग कहाँ पे स्केटेड हो गया है। अब इसमें हमने लिखा है एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल। अब ये यहाँ से अल्फा पार्टिकल इमिशन होता है, उसका कुछ एनर्जी होगा, काइनेटिक एनर्जी होगा। उसका एनर्जी कितना होगा, ये एनर्जी 5 मेगा इलेक्ट्रॉन वाट से 7.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वाट। मेगा मीन्स हमारा 10⁻6 है और इलेक्ट्रॉन वाट मीन 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल्स। ये है इसका नेचुरली इमिटिंग अल्फा पार्टिकल्स का एनर्जी है। अब इसमें हमने क्या किया इसमें एक आप लेड बॉक्स लाया, लेड हमारा, इसमें हम रेडियोएक्टिविटी सोर्स रखा। रेडियोएक्टिविटी सोर्स हमारा बिस्मथ भी है, यूरेनियम भी है। इसमें हमने एक बिस्मथ रखा है, एक रेडियोएक्टिविटी सोर्स। यहाँ से हमारे साथ रेडिएशन इमिट हो गया था। जो रेडिएशन यहाँ से इमिट हो, ये हमारा लेड ब्रिक ने एब्जॉर्ब कर गया और यहाँ से हमारा रेडिएशन पास हो गया। ये लेड ब्रिक काम क्या करता है, ये कॉलिमेटेड अल्फा बीम इंटू थिन बीम्स, ये एक बीम्स बनाता है, एक शील्ड, एक बीम्स की तरह। ये अल्फा पार्टिकल, यहाँ से अल्फा पार्टिकल इमिशन हो रहा है। अब ये अल्फा पार्टिकल है क्या, इसको हम थोड़ा एनालाइज करेंगे। ये अल्फा पार्टिकल है, ये असली में ये एक हीलियम न्यूक्लियस है, हीलियम का न्यूक्लियस, हीलियम आटम। हमें हीलियम आटम के पता ये एक हीलियम आटम है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, इसको हम निकाल देते हैं। इसमें 2 प्रोटॉन है और 2 न्यूट्रॉन्स है और इसका चार्ज है 2 पॉजिटिव इसका चार्ज है और इसका मास नंबर है 4 AMU, अप्रोक्सीमेटली इतना है। बाद में हम जब एटॉमिक न्यूक्लियस पढ़ेंगे वहाँ हम मास नंबर पढ़ेंगे, वहाँ ये अप्रोक्सीमेटली 4 AMU है। ये है मास ऑफ
हेलियम हेलियम न्यूक्लियस, ये एक हेलियम न्यूक्लियस है, ये हमारा रेडियो एक्टिविटी सोर्स। ये अल्फा पार्टिकल इज नथिंग, इट इज़ अ हेलियम न्यूक्लियस। यही यहाँ से इमिशन होके हमारा गोल्ड फॉइल पर स्ट्राइक हो जाता है। गोल्ड फॉइल पर स्ट्राइक होके फिर यहाँ हम इसमें जिंक सल्फेट पे हम यहाँ पे फ्लैश लाइट आता है, इसको हम माइक्रोस्कोप से डिटेक्ट करता है। ऑब्जर्वेशन में इसको हम डिटेक्ट करके डिटेक्ट करता है किस एंगल पे ये स्केटेड हो गया। ये है हमारा एक्सपेरिमेंटल सेट अप ऑफ अल्फा स्केटिंग एक्सपेरिमेंट, जिसमें हमने न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम। इसमें रदरफोर्ड ने क्या किया, डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस। पहले हमने पढ़ा था डल्टन मॉडल, डल्टन ने एटम डिस्कवरी किया। उसके बाद थॉमसन मॉडल पढ़ा था, थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन डिस्कवरी किया। उसके बाद ये रदरफोर्ड न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम में, इसमें हमने न्यूक्लियर डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियर्स हम रदरफोर्ड के नाम पे जाता है, ये इसने न्यूक्लियर डिस्कवरी किया है। अब इसके बाद हम इसमें इस एक्सपेरिमेंटल में जब हम कुछ एक्सपेरिमेंट करता है उसका कुछ ऑब्जर्वेशन होता है, ये ऑब्जर्वेशन हम पढ़ेंगे। एक्सपेरिमेंटल सेट अप के बाद उस एक्सपेरिमेंट, जब हम कुछ एक्सपेरिमेंट करते हैं उसमें हम ऑब्जर्वेशन, उसमें कुछ ऑब्जर्व करना पड़ता है, वहाँ हम कुछ ऑब्जर्वेशन। अब इसमें फर्स्ट ऑब्जर्वेशन क्या हुआ, ये हमारा मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स 99.86% ऑफ अल्फा पार्टिकल हमारा अनड्यूएट्स मीन्स स्ट्रेट वेंट स्ट्रेट। ये एंगल, इसका एंगल हो गया 0 हो गया। जो सारा अल्फा पार्टिकल हमारा एटम से निकल गई, हमारा पूरा एटम इज ऑब्जर्व, दिस इज द फर्स्ट ऑब्जर्वेशन। 99.86 नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल हमारा स्ट्रेट निकल गए, इसका एंगल जो है 0 डिग्री आ गया फर्स्ट। इससे हमें ये इसी को हम थोड़ा एनालाइज करेंगे। इससे ये पता चलता है कि एटम के अंदर, एटम में पूरा खाली स्पेस है, क्योंकि जब खाली स्पेस होगा ये हमारा सारा अल्फा पार्टिकल 99 पार्ट ऑफ द एटम इज हॉलो, ये एम्प्टी है एटम्स। यहाँ से ये हम एनालाइज कर रहा है, ये हमें इससे 99.86 ऑफ अल्फा पार्टिकल जो अनड्यूएट स्ट्रेट जा रहा है, इससे हमें ये पता चलता है कि 99.86% जो एटम का है ना वो पूरा जो खाली है। अब इसमें सेकंड हमारा 0.14% ऑफ अल्फा पार्टिकल डिवेट हो गया मोर देन 1 डिग्री। अब इसको हम थोड़ा एनालाइज करेंगे। 0.14% ऑफ अल्फा पार्टिकल हम डिवेट हो गए। डिवेट मीन्स अब यहाँ से ये पता चलता है कि ये अल्फा पार्टिकल है क्या है। पहले भी हमने थोड़ा पढ़ा है, ये अल्फा पार्टिकल इज नथिंग, इट इज द हेलियम न्यूक्लियस। ये एक पॉजिटिव चार्ज है। अब पॉजिटिव चार्ज डिवेट कब होती है, जब किसी पॉजिटिव चार्ज से इंटरेक्शन होता है, ये हमारा डिवेट हो जाता है। डिवेट, जब ये डिवेट होता है मोर देन 1 डिग्री, 0.14%। इससे ये पता चलता है सेकेंड से कि इनसाइड द एटम देयर इज सर्टेन पॉजिटिव चार्ज। इसी से हमें ये पता चलता है, इससे ये पता चलता है कि एटम खाली है। इससे मोस्टली पार्ट ऑफ द एटम इज वैकेंट 99%। इससे इसको हम एनालाइज करेंगे। इसी से ये पता चल रहा है कि एटम के अंदर कुछ पॉजिटिव चार्ज है, बिकॉज अल्फा पार्टिकल हमारा कुछ पॉजिटिव चार्ज है। इनसाइड द न्यूक्लियस के अंदर भी जब पॉजिटिव चार्ज है तब जाके ये डिवेट होगा। अगर यहाँ न्यूक्लियस के अंदर कोई नेगेटिव चार्ज होगा तो ये अटैक करेंगे, क्योंकि यहाँ से हम एनालाइज करेंगे कि एटम के न्यूक्लियस के अंदर कुछ पॉजिटिव चार्ज है, बहुत ही कम पॉजिटिव चार्ज से। आप इसमें थर्ड में ये 1 in 8,000, एक में से 8,000 अल्फा पार्टिकल डिवेट हो गया मोर देन 90 डिग्री। 90 डिग्री मीन्स हमारा जब ये अल्फा पार्टिकल यहाँ से जाएंगे, जब यहाँ से स्ट्राइक हो रहेंगे 90 डिग्री हमारा हो गया ये एंगल, दिस इज 90 डिग्री। मोर देन 90 एंगल ये डिवेट हो गया। कितना 8,000 में बहुत से अल्फा पार्टिकल में से बहुत ही कम ही अल्फा पार्टिकल यहाँ से हमारा 90 डिग्री डिवाइड होता है। यहाँ से ये पता चलता है कि ये जो इनसाइड द पॉजिटिव चार्ज है ये बहुत ही कम जगह पे है। इसको हम एनालाइज करेंगे, बहुत ही कम। क्योंकि 8,000 में से एक ही अल्फा पार्टिकल हमारा 90 डिग्री, मोर देन 90 डिग्री से आ रहा है। 8,000 में एक अल्फा पार्टिकल हमारा 90 डिग्री से आ रहा है। इससे ये पता चलता है, इससे ये एनालाइज करता है, ये जगह है बहुत कम जगह पे। ये जो अल्फा पार्टिकल, ये न्यूक्लियस है इनसाइड द एटम, बहुत ही कम जगह में है, बहुत ही कम जगह। थर्ड में अगर इसको एनालाइज करेंगे 1 में से 10⁻⁶
अल्फा पार्टिकल हमारा 180 डिग्री में रिटर्न बैक्स। यहाँ से ये पता चलता है कि ये जो न्यूक्लियस है, ये इनसाइड द न्यूक्लियस है, ये बहुत डेंस है। डेंस मीन हमें ये पता चलता है द टोटल मास इज कंसंट्रेट इनसाइड द न्यूक्लियस। हमारा जब हम मास के बारे में पढ़ते हैं, जो इलेक्ट्रॉन का मास है हमारा बहुत ही कम 9.1 इंटू 10⁻31 कीजिए, ये हम नेग्लेक्ट कर देते हैं। ये इस न्यूक्लियस के अंदर हमारा न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स होते हैं। जब प्रोटॉन्स का हमारा मास नंबर होता है और न्यूट्रॉन का स्लाइटली मच बिगर देन दैट ऑफ प्रोटॉन, स्लाइटली हम इसका बिगर देन होता है। यहाँ से हम एनालाइज कर, ये है हमारा ऑब्जर्वेशन, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड फोर्थ ऑब्जर्वेशन है। फर्स्ट ऑब्जर्वेशन से ये पता चलता है कि एटम के अंदर खाली स्पेस है, मोस्टली एटम जो है जो खोखला है। और सेकंड से ये पता चलता है कि इनसाइड द एटम देयर इज सर्टेन पॉजिटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज सेकंड से। थर्ड से ये पता चलता है ये पॉजिटिव चार्ज बहुत कम जगह पे है। ये कम जगह पे कैसे पता चल रहा है? हमें 8000 में से एक ही अल्फा पार्टिकल एंगल ग्रेटर देन 90, 8000 में से एक अल्फा पार्टिकल हमारा एंगल ग्रेटर देन 90 से गया है। यहाँ से ये पता चलता है कि ये बहुत कम जगह पे ये जो हमारा न्यूक्लियस है। थर्ड से ये पता चलता है कि एक 10⁻6 में एक अल्फा पार्टिकल हमारा रिटर्न बैक आ गया। रिटर्न बैक्स मीन दैट इज वेरी डेंस, ये जो न्यूक्लियस है बहुत ही डेंस है। इसके बाद हम एक ग्राफ ड्रा करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ दिस ऑब्जर्वेशन। इसी ऑब्जर्वेशन से हम ये ग्राफ ड्रा करेंगे। अब ग्राफ में हम एक्स, यहाँ पे वाई एक्सिस, इस पे एक्स एक्सिस, यहाँ पे हम ड्रा करेंगे नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल स्केटिंग। ये नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल करेंगे, यहाँ कितना अल्फा पार्टिकल है। यहाँ हमारा स्केटिंग एंगल इन डिग्रीज में है। ये 20 डिग्री, 40 डिग्री, 60 डिग्री, 80 डिग्री, ये 180 डिग्री है। 180 से ज़्यादा यहाँ है नहीं है, क्योंकि ये यहाँ से आके रिटर्न बैक आता है। 360 तो है नहीं कि ये घूम के आ जाए, ये रिटर्न बैक आता है। मैक्सिमम एंगल इसका आता है 180 डिग्री, क्योंकि जब अल्फा पार्टिकल यहाँ से निकल के जाते हैं, यहाँ से स्ट्राइक आके वापस हो जाए, वहाँ जब एक में से 10⁻6 में से एक अल्फा पार्टिकल हमारा एंगल होता है उसका 180 डिग्री। अब इसमें हम नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल, अब यहाँ पे एक हमने ये पॉइंट लिया। ये पॉइंट क्यों लिया? क्योंकि हमारे यहाँ यहीं से हमें पता चलता है कि 99% ऑफ 99.86 अल्फा पार्टिकल का एंगल क्या है? 0 डिग्री है। 0 डिग्री मीन्स ये का 10⁻7 मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स जो हमारा स्टेट निकल जा रहा है इस ऑब्जर्वेशन में। इसलिए हमने एक ग्राफ ड्रा किया। ये हमारा है एक्सपेरिमेंटल डाटा है। सेकंड हमारा ये भी एक्सपेरिमेंटल डाटा है, ये एक्सपेरिमेंटल डाटा है। ये जो पॉइंट्स है ना, ये हमारा एक्सपेरिमेंटल डाटा है, जो एक्सपेरिमेंट ऑब्जर्व किया उसका डाटा है। ये हमारा 180 डिग्री। अब ये देखो, कुछ बहुत ही कम अल्फा पार्टिकल, ज़्यादातर अल्फा पार्टिकल हमारा पास हो गया। ये उसका एंगल 0 डिग्री है। ये एंगल यहाँ हमारा 0, 20, 30, ये एंगल हमारा 0 डिग्री है, क्योंकि यहाँ से ये पता चल रहा है कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल हमारा स्ट्रेट पास हो गया। ये पॉइंट है, यहाँ इसका एंगल 0 है। इसके बाद ये बहुत ही कम अल्फा पार्टिकल जिसका एंगल जो है 180 डिग्री। अब उसके बाद ये हमारा एक्सपेरिमेंटल डाटा है। अब इसको हमने ये काफ की तरह एक ज्वाइन किया। ये एक फार्मूला से ज्वाइन किया, n = kz² sin 4θ/2। ये फार्मूला में हमारा z ये है एटॉमिक नंबर। जो नंबर ऑफ स्केटर्ड हो जाता है, स्केटर्ड ये डिपेंड करता है z की वैल्यू पे। n इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू z। अब जब z का वैल्यू ज़्यादा होगा, नंबर ऑफ स्केटिंग भी ज़्यादा हो जाए। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब आज हमने क्या पढ़ा? ये स्टार्टिंग से हमने एक डल्टन थ्योरी ऑफ एटम पढ़ा। उसमें हमने डिस्कवरी किया, डल्टन ने हमें एटम डिस्कवरी किया, और जो हमारा बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मैटर्स का बिल्डिंग ब्लॉक। उसके बाद हम थॉमसन मॉडल पे किया। थॉमसन ने हमारा इलेक्ट्रॉन जो सब एटॉमिक पार्टिकल डिस्कवरी किया। उसके बाद हमने रदरफोर्ड स्केटिंग एक्सपेरिमेंट, रदरफोर्ड ने हमारा न्यूक्लियर डिस्कवरी किया। न्यूक्लियर के बारे में न्यूक्लियर डिस्कवर किया है। यही है। और एक हमारा डाल्टन मॉडल जिसने इलेक्ट्रॉन डिस्कवर किया, एक हमारा थॉमसन मॉडल जिसने हमारा इलेक्ट्रॉन डिस्कवरी किया, एक हमारा रदरफोर्ड स्केटिंग एक्सपेरिमेंट में हमने डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस किया।
आज यहाँ तक हम कंप्लीट करेंगे। कल हम नेक्स्ट इसका रिजल्ट और कंक्लूजन पढ़ेंगे। उसके बाद हम इम्पैक्ट पैरामीटर्स, उसके बाद हम पढ़ेंगे डिस्टेंस ऑफ क्लॉज एवरेज जुले।